हैं खबर दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सीएम भूपेश बघेल जोधपुर पहुंचे, जहां कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार उन्होंने किया। राजस्थान दौरे से लौटे बघेल ने 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने का भी दावा किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए कोई संभावना नहीं, बीजेपी की संख्या गिनती के लिए रह जाएगी। जितने लोगों से बात हुई उसमें सरकार बनेगी कांग्रेस की, ये तो दिख रहा है। मध्य प्रदेश भी, अब छत्तीसगढ़ तो बनेगा ही, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी सरकार बनेगी। सर, अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि महादेव एप्लीकेशन के माध्यम से आपको गिरफ्तार करने का। भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र तो था ही पहले ही, तो वो तो खुल भी गया। ये तो किसी भी मुख्यमंत्री को, विपक्षी मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए सारे षड्यंत्र किए जा रहे हैं। मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ कि जब से ईडी आईटी आया है वो सब वो षड्यंत्र ही करके सरकार को बदनाम करने, मुझे बदनाम करने की लगातार लोग कोशिश किए, लेकिन वो असफल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भले ही विधानसभा चुनाव का रण बीत चुका है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के बीच सियासी संग्राम जारी है। इस बार सूबे के टीएस सिंहदेव ने, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने ऐसा बयान दे दिया जिस पर बीजेपी बिफर गई है। सिंहदेव ने कहा कि मुझे जो रिपोर्ट मिल रही है, राजनांदगांव से पूर्व सीएम रमन सिंह इस बार विधानसभा चुनाव हार रहे हैं। इसके अलावा न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान सिंहदेव ने कहा कि मेरी बीजेपी में जाने की अफवाह साजिश के तहत फैलाई जा रही है, जिसका मकसद मेरी छवि खराब करना है। कुछ लोग हैं जो जानबूझकर इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं। रहे थे कि राजनांदगांव के हमारे साथी आए थे, वो बोल रहे थे रमन सिंह हार रहे हैं वहां से, तो रमन सिंह जी की हार राजनांदगांव से भी अब बात हो रही है। मतलब आपको लगता है कि चौंकाने वाला नहीं होगा? चौंकाने वाला तो निश्चित रूप से होगा, लेकिन आकलन अब ये आ रहा है कि रमन सिंह हार सकते हैं। पूछना चाहती हूँ, जिसको लेकर ये अफवाह छत्तीसगढ़ में है कि जब नतीजे आएंगे उसके बाद में ये भी हो सकता है कि टीएस सिंहदेव जो है वो बीजेपी में शामिल हो जाए और मुख्यमंत्री बन जाए, इस तरह की चीजें भी। इसका आनंद वो लोग लेते हैं जो मेरी छवि प्रभावित करना चाहते हैं और मेरे कैरियर को आगे बढ़ने से रोकने की गिरी हुई कोशिश करना चाहते हैं, जिसके मिजाज थोड़े गिरे हुए टाइप के हैं। आम पब्लिक को आप ऐसा मत कहिए। मैं तो रोज फोन सुन रहा हूं कि आप ये बन जाते तो बस, अब आपको ये बनना है, अब आपको वो बनना है। हाँ। अब सैकड़ों फोन मेरे को डेली आ रहे हैं, तो किस पब्लिक की बात आप कर रहे हैं? कुछ लोगों की ऐसी मंशा हो सकती है कि जो चाहे इस प्रकार का प्रचार करके मेरी छवि भी प्रभावित करने की कोशिश करें और राजनीति में मुझे नुकसान पहुंचाने की। तो टीएस सिंहदेव ने जैसे ही रमन सिंह का नाम लिया, बीजेपी ने तुरंत पलटवार भी किया। बीजेपी की तरफ से पलटवार करने का जिम्मा संभाला पाटन से सीएम बघेल के खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार और बीजेपी सांसद विजय बघेल। सिंहदेव ने रमन सिंह के हारने की रिपोर्ट का जिक्र किया, जिसके बदले में विजय बघेल ने पाटन से सीएम बघेल का हाल सिंहदेव से पूछ लिया। उन्होंने कहा कि कौन हार रहा है ये तो रिजल्ट बताएगा, लेकिन पहले अपने मुख्यमंत्री के बारे में देख लें। वहीं सिंहदेव के बीजेपी में जाने की अटकलों वाले बयान पर बीजेपी सांसद ने डिप्टी सीएम के बीजेपी में आने की हवा कहां से उड़ाई गई, ये सिंहदेव जाने और हवा उड़ाने वाले जाने। वो होगा जिसको हाई कम। अरे भाई, अपना अपना देखे हो, हमारे ऊपर आरोप लगाना बंद करे। रिजल्ट बताएगा कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। तो अपने मुख्यमंत्री के बारे में भी थोड़ा बोल दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनके झूठ से परेशान, त्रस्त और इतने प्रताड़ित हुए हैं कि इनके एक शब्द में भी विश्वास करना अब वो गंवारा नहीं समझ रहे हैं जनता, और उसका प्रतिफल मतदान केंद्र में दिखा है, मशीन जो वोटिंग मशीन में दिखा है, और वो 3 तारीख। छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने की बीजेपी कांग्रेस के अपने अपने दावों के बीच निर्वाचन आयोग ने मतगणना की तैयारियां तेज कर दी हैं। कवर्धा में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतगणना को लेकर कई निर्देश भी जारी किए हैं और एसपी कलेक्टर के साथ मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा कि कम समय में पूरी मतगणना होगी और काउंटिंग टेबल भी बढ़ाए जाएंगे। 3 दिसंबर को होने वाली वोटों की गिनती को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
छत्तीसगढ़ में वोटों की गिनती और रिजल्ट आने का इंतजार सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं को है। तमाम पार्टियां और नेता रिजल्ट आने का इंतजार भी कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश के किसान सरकार बनने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू हो चुकी है, लेकिन प्रदेश का शायद ही कोई किसान धान बेचने के लिए खरीदी केंद्र पहुंचा। धान खरीदी केंद्रों पर सन्नाटा है। किसानों की नजर 3100 रुपए और 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने पर है। दरअसल बीजेपी ने 3100 रुपए में धान खरीदी का चुनावी वादा किया, जिसके बाद एक कदम आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस ने 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी का वादा किया। यही वजह है कि किसान सरकार बनने के बाद अपनी धान बेचना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के किसान और धान चुनाव में खास करके मुद्दा रहे और आप इस वक्त देख सकते हैं कि धान खरीदी केंद्रों में धान की आवक शुरू हो चुकी है और खरीदी भी हो रही, लेकिन अब बीते वर्ष की तुलना में इस वर्ष धान कम ही आ रहे हैं, आवक थोड़ी कम है और यहाँ पर किसान भी है और इस धान खरीदी केंद्र को संचालित करने वाले लोग भी हैं। हम बात करेंगे सीधा किसानों से। आप बताएंगे धान बेच रहे हैं आप लोग, किस तरह की व्यवस्था चल रही है? नहीं, व्यवस्था ठीक चल रही है। और कितने धान आप ला चुके हैं, क्या है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। हाँ। यहाँ भी कोई परेशानी नहीं है, न किसानों को भी मैं देख रहा हूँ कोई परेशानी नहीं हो रही है। अच्छा, 3100 रुपये है तो क्या उम्मीद है 3100 से आप लोगों का बढ़िया फायदा होगा? अब तो सरकार भी बन जाएगी। हाँ, फायदा क्यों नहीं होगा? 3100 रुपये किए हैं वो तो नगर नारायण की है ना। हाँ। 3100 रुपये जो है और 3200 रुपये वो बोल रहा है वो क्या कांग्रेस पार्टी। अभी तो क्या समर्थन मूल्य में कितना मोटा के 2183 रुपये ऐसा कुछ है ना, और पतला का 2230 रुपये, 2203 रुपये पतला का। चलिए, अभी रेट तय नहीं हुआ है, लेकिन पुराने रेट पर मिल रहे हैं। यहाँ पर संचालन करने वाले भी हैं। टोकन कितने बार आप लोग जारी कर रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? टोकन में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। टोकन एक किसान को अपन मिनिमम 3 बार में उसको धान अपना कंप्लीट करना है, बेचना है। अब वो किसान अपने व्यवस्था के हिसाब से उसको लाते हैं। मतलब धान जैसे तैयार हो रहा है एक टोकन में कि इतना 100 बोरा 150 बोरा ऐसा करके अपना किसान अपना व्यवस्था बनाते हैं टोकन के हिसाब से। लेकिन एक किसान को 3 बार में उसको कंप्लीट करना है। अपने जितना भी धान रहेगा पंजीयन के हिसाब से उसको 3 बार में खत्म करना है। और अगर हम बात करें अभी रेट कौन सा दिया जा रहा है, क्योंकि घोषणा दोनों दलों ने किया है? अभी रेट समर्थन मूल्य में है केंद्र गवर्नमेंट के, वही उसके हिसाब से दे रहे हैं, समर्थन मूल्य के हिसाब से। अपन अब इसमें नया रेट अभी लगा नहीं है? नया रेट नहीं लगा है, जो समर्थन मूल्य है केंद्र गवर्नमेंट का वही चल रहा है। तो आप देख सकते हैं धान खरीदी केंद्रों में धान की आवक तो जरूर हो रही है, लेकिन टोकन को लेकर के संशय बरकरार है। इससे पहले 5 बार टोकन दिया जाता था, लेकिन इस बार 3 टोकन है वो जारी किया जा रहा है। ऐसे में बड़े किसानों को जिस तरह से जो बात सामने आ रही है उनको दिक्कतें हैं वो हो रही है। देखने होगा कि किस तरह की व्यवस्था है वो सुनिश्चित हो पाएगी। फिलहाल पुराने केंद्र के जो समर्थन मूल्य पर दाम है अभी किसानों को मिल रहे हैं, और जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस ने 3100 और 3200 का वादा किया है, तो सरकार बनते ही जिसकी सरकार बनेगी तो उस हिसाब से आने वाले समय में किसानों को उनकी जो राशि है उसका भुगतान होगा। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होने से पहले पड़ रहे आईटी और ईडी के छापे को लेकर खूब राजनीति हुई। चुनाव बीत चुका है, लेकिन छापे अभी भी जारी हैं और इसी कड़ी में आयकर विभाग ने रायपुर में श्रीनिवास रोड लाइंस नाम की कंपनी पर छापा मारा। आयकर विभाग पिछले 2 दिनों से कंपनी के दस्तावेजों की जांच कर रही है। कंपनी के मोवा स्थित दफ्तर पर आईटी विभाग दस्तावेजों की जांच में जुटी है। गौरतलब है कि आयकर विभाग को आयकर चोरी की शिकायत मिली थी, जिसके बाद कंपनी के दफ्तर पर यह दबिश दी गई। तो वहीं बिलासपुर हाईकोर्ट में उद्योगों से प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि जब सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं तो टैक्स वसूली नहीं होनी चाहिए। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और नगर निगम से दस्तावेजों की मांग की। गौरतलब है कि बिलासपुर नगर निगम में शामिल औद्योगिक परिक्षेत्र के उद्योगों से प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली को कोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट ने इस मामले में सरकार और निगम से रिकॉर्ड तलब किया और पूछा है कि किस आधार पर नगरीय निकाय ने टैक्स वसूलने का फैसला लिया है।
बिलासपुर से खबर है, यहां अवैध दुकानों और बाउंड्री वॉल पर निगम का बुलडोजर चला। शहर की व्यापार विहार रोड से कबाड़ियों का कारोबार बंद करा दिया गया। व्यापार विहार रोड पर खुलेआम चल रहे थे अवैध चखना सेंटर, जिस पर यह एक्शन लिया गया है। नगर निगम की टीम ने यह कार्रवाई की। इस कार्रवाई से लोगों को ट्रैफिक जाम से अब निजात मिलेगी। बिलासपुर की हम बात करेंगे, जहां पर पुलिस ने शातिर तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले बंटी बबली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन्होंने मार्ट में चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र में स्थित जियो मार्ट में लगातार चोरी की शिकायतें मिल रही थी। मार्ट के सीसीटीवी फुटेज में दोनों चोर दंपत्ति चोरी करते हुए नजर आए, जिसके आधार पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इस बंटी बबली चोर दंपत्ति के पास से पुलिस को बड़े पैमाने पर चोरी के सामान बरामद हुए हैं, जिसे पुलिस ने जब्त भी कर लिया है और इन दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया। विगत कुछ दिनों से रिलायंस जियो मार्ट में एक महिला एवं पुरुष जो दंपत्ति हैं जियो मार्ट जाते थे और सामान को चोरी कर कपड़ों में छुपाकर चोरी कर लेते थे। साथ ही कम सामानों का बिल बनवाकर लेके जाते थे, जो वहां के सीसीटीवी फुटेज में कैद होने पे थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध किया था और आज तस्दीक करते हुए दोनों को पकड़ा गया है और विधिवत कार्रवाई की जा रही है। रायगढ़ की हम बात करेंगे, जहां पर महिला को झांसा देकर करोड़ों की ठगी करने का यह मामला सामने आया है। दरअसल झूठमिल इलाके की रहने वाली एक महिला स्टार्टअप कंपनी में निवेश के नाम पर 1 करोड़ रुपए की ठगी का शिकार हो गई। महिला ने कौशल विकास योजना का सेंटर खोलने के नाम पर कंपनी में निवेश किया था, लेकिन कंपनी चिटफंड की निकली। पूरे मामले पर महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। दिनांक 21/11/2023 को एक प्रार्थिया थाना के आवेदन दिया कि उसके एक कंपनी है दिल्ली का, उसके द्वारा एग्रीमेंट कराया गया है कि 1 करोड़ रुपया निवेश करने पर 1 साल के उपरांत उसको 1 करोड़ रुपये वापस मिल जाएगा और भी उसको प्रॉफिट होगा। के संबंध में एग्रीमेंट कंप्लीट होने के बाद उसके एग्रीमेंट अनुसार उसको पैसा वापस नहीं दिया गया, जिसके संबंध में उसने 420 का FIR पंजीबद्ध करवाया गया। पुलिस आगे का क्या कार्रवाई करने की पुलिस रकम बड़ी है, पुलिस अपनी विवेचना कर रही है, प्रार्थियों से एवं अन्य गांवों से पूछताछ। खबर महासमुंद से है, जहां गांजे की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने 20 लाख के गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 40 किलो गांजा भी बरामद किया गया। ये भी बता दें आपको कि तस्कर बाइक से तस्करी करते हुए गांजे को उड़ीसा से बसना की ओर ले जा रहे थे। जांजगीर चांपा की अब बात करेंगे, जहां पुलिस ने 120 अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। इसी के साथ ही 20 क्विंटल महुआ लहान को भी नष्ट किया। आरोपी के कब्जे से एक एयरगन, बंदूक और ट्रैक्टर ट्रॉली भी पुलिस ने जब्त की है। अब बात करेंगे दंतेवाड़ा की, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई और परलगट्टा के जंगल का यह पूरा मामला बताया गया, जहां आमना सामना होने पर पुलिस और नक्सलियों के बीच फायरिंग हुई। बता दें कि इस मुठभेड़ में मौके से पुलिस को नक्सली सामान मिला। जानकारी के अनुसार पुलिस की टीम सर्चिंग करके लौट रही थी, उसी दौरान सुरक्षा बल की टीम के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हो गई।
नक्सल सर्च के वापसी के दौरान ग्राम परलागट्टा एवं बड़ेपल्ली के मध्य जवानों पर नक्सलियों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग किया गया। फायरिंग के जवाब में एवं आत्मसुरक्षा में जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई किया। जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली वहां से भाग गए। फायरिंग समाप्त होने के बाद घटनास्थल सर्च करने से घटनास्थल से 1 नग 12 बोर बंदूक और 8 नग 12 बोर राउंड, पिट्ठू, नक्सली वर्दी, नक्सली साहित्य एवं अन्य नक्सली दैनिक उपयोगी सामग्री। कांकेर से खबर है, जहां नक्सलियों की एक बड़ी साजिश नाकाम हुई है। बीएसएफ के जवानों ने आईडी बम को निष्क्रिय किया है। जानकारी के अनुसार 22 नवंबर को नक्सलियों ने कोसरोडा के पास रेलवे ब्रिज में प्रेशर कुकर बम लगाया था, जिसे बीएसएफ के जवानों ने सावधानी पूर्वक निष्क्रिय कर दिया। बता दें कि नक्सलियों ने रेल लाइन को नुकसान पहुंचाने के लिए ये बम प्लांट किया था, लेकिन इस बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया। और छत्तीसगढ़ में ट्रेन यात्रियों की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अभी 24 नवंबर से 6 दिसंबर तक कटनी रूट की 30 गाड़ियों को रद्द करने का फरमान लागू भी नहीं हुआ था कि रेल प्रशासन ने रेलवे ट्रैक के आधुनिकीकरण के नाम पर 18 यात्री ट्रेनों को 27 नवंबर से 23 मार्च के लिए रद्द कर दिया। ये ट्रेनें लगभग 3 महीने तक के लिए अलग अलग तारीखों पर रद्द रहेंगी। ट्रेनों को रद्द करने की वजह रेलवे ने आधुनिकीकरण का काम बताया है। उत्तर मध्य रेलवे के आगरा रेल मंडल में आधुनिकीकरण का काम किया जा रहा है और इस दौरान पलवल मथुरा सेक्शन में आधुनिकीकरण का काम किया जाना है। 48 रेलगाड़ियों के रद्द होने से यात्रियों में रेलवे प्रशासन के खिलाफ नाराजगी भी है। यात्रियों ने महीनों पहले समर वैकेशन और वैवाहिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए पहले से रिजर्वेशन कराया है। ऐसे में ट्रेनों के रद्द किए जाने से उनकी तकलीफें, परेशानियां बढ़ गई हैं। और इसी बीच बड़ी खबर की हम बात करेंगे। भारत ऑस्ट्रेलिया T20 मुकाबला लगातार जारी था। पहले मुकाबले में भारत की शानदार जीत हुई है। ऑस्ट्रेलिया को 2 विकेट से हरा दिया है भारत ने। 5 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पहले मुकाबले में भारत की यह शानदार जीत हुई है। पहला मुकाबला आज विशाखापट्टनम में हो रहा था और इसमें बड़ी जीत जो है भारत की हुई है। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा ये रन चेज जो है हम कह सकते हैं बड़ी जीत हुई है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज का पहला मुकाबला 2 विकेट से जीत लिया है। तो टीम ने 209 रन का टारगेट 20वें ओवर में 8 विकेट पर हासिल कर लिया है। ये भारत का T20 में कंगारू टीम के खिलाफ सबसे बड़ा रन चेज है। इससे पहले सबसे सफल रन चेज 202 4 रन का था जो भारत ने 2013 में किया था। और आज ये बड़ी जीत हम इसे मान सकते हैं। सीरीज की शुरुआत हो चुकी है और आज पहला मैच विशाखापट्टनम में खेला जा रहा है और जीत भारत की हुई है इस मैच में। पेंड्रा जिले के कोटा में बंदरों की दोस्ती का एक अनूठा नजारा जो है सामने आया, जिसमें एक मृत बंदर के शव को देखने उसकी टोली के सभी बंदर पहुंच गए। दरअसल कोटा के डाक बंगला चौक स्थित न्यू जया एंटरप्राइज के सामने एक बंदर की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। हिंदू संगठन बंदर के शव को दफनाने की तैयारी कर रहे थे और इसी दौरान वहां उसकी टोली के सभी बंदर पहुंच गए और अपने साथी बंदर को अंतिम विदाई दी। बंदरों का अपने साथी बंदर को अंतिम विदाई देने की ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। रायपुर में इंटरनेशनल T20 मुकाबला होने जा रहा है, जिसके लिए कल से टिकटों की बिक्री भी शुरू होने जा रही है। रायपुर से शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 मुकाबला खेला जाएगा। कल सुबह 11 बजे के इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले T20 मैच के लिए टिकटों की बिक्री अब शुरू हो जाएगी। टिकट की कीमत 3,500 रुपए से शुरू हो रही है। इसके अलावा 7,500 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक का टिकट के लिए दाम रखे गए हैं। हालांकि छात्रों को 1,000 रुपए में टिकट दिया जाएगा।
के शहीद वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम में, और इसी स्टेडियम में 1 दिसंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला होगा। मैं अपने सहयोगी इमरान से कहूँगा कि वो दिखाएं किस तरह से यहाँ ग्राउंड को तैयार किया जा रहा है, यहाँ पर पिच भी बनाए जा रहे हैं, साथ ही साथ पूरे ग्राउंड का जो उसकी तैयारी की जा रही है। और ये चौथा T20 का चौथा मुकाबला यहाँ रायपुर में होगा। इससे पहले नागपुर में मुकाबला होने को था, लेकिन किसी कारणों से उसे कैंसिल किया गया है और ये मुकाबला अब यहाँ रायपुर में होगा। और इस स्टेडियम की क्षमता 65,000 के करीब है। तो यहाँ जो छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी हैं, दर्शक हैं, वो इस स्टेडियम में अच्छे मैच का लुत्फ उठा सकेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए जाएंगे और 3,000 से अधिक जो पुलिस के बल हैं और जो अधिकारी हैं उसकी ड्यूटी लगाई गई है। और सुरक्षा के साथ साथ यहाँ पार्किंग की भी विशेष व्यवस्था रहेगी। खास बात यह है कि इस बार जो टिकट है वो ऑनलाइन मिलेगा और एक स्थान पर जो इंडोर स्टेडियम है रायपुर के, वहाँ प्रूफ दे करके, जो पैसे पेड किए हैं उसका प्रूफ दे करके लोग वहाँ पर जाएंगे, अपना टिकट का कलेक्शन कर सकेंगे। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020। बिलासपुर की फर्नीचर दुकान में लगी आग। बाबा द्वीप पार्क स्थित दुकान में आग से लाखों का सामान जलकर राख।